हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियर्स इनबॉक्स। पढ़े इतना ज़रूरी जितना मोटो के साथ हम लाए हैं आज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 251 टू 300। इफ़ यू आर न्यू ऑन चैनल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 251। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 251? ये देखिए, फ्रॉम इकोलॉजिकल कंसिडरेशन द मिनिमम लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नेसेसरी इन द रिवर्स एंड स्ट्रीम इज। The correct answer is option number 4. We all know that 4 mg per liter is a minimum dissolved oxygen present in the water to survive the water species. Which one of the following can fix atmospheric nitrogen? इनमें से कौन है एल्गी है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 253। विच वन ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट इम्प्लॉयज इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड एज अ टाइट्रेटिंग एजेंट? क्लोराइड्स, डिजॉल्व ऑक्सीजन, हार्डनेस, रेसिडुअल क्लोरीन। हार्डनेस को हम लोग टाइट्रेटिंग एजेंट के तौर पे क्या इस्तेमाल करते हैं हार्डनेस टेस्टिंग में? EDTA। और इसी में हम लोग EBT को एज ए इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 254 क्या कह रहा है? एक वाटर सप्लाई स्कीम्स है serves a population of 10,000 at the rate of 50 liters per capita per day for chlorine dose of 2 ppm. The required amount of bleaching powder with 20% available chlorine will be। क्या कर रहा है कि कोई एक मोहल्ला है जहाँ 10,000 पॉपुलेशन है और 50 लीटर पर कैपिटा पर डे वहाँ क्या है आपको ज़रूरत है पानी का, यानी टोटल पानी कितना ज़रूरत है? तो 50 इंटू 10,000 और उसको टाइट्रेट करने के लिए कितना क्लोरीन डोज चाहिए? तो 2 ppm चाहिए। 2 ppm बोले तो 2 mg पर लीटर। 2 mg पर लीटर, तो यह भी लीटर में है, यह भी लीटर में है, तो लीटर लीटर गया mg, यानी आप भी आपका इधर क्या है 50 दूना 100, 100 यहाँ पे 2 और ये हो गया 4 यानी 10 की पावर 6 और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 10 की पावर 10 की पावर 6, यानी आपका आ गया 10 की पावर 6 मिलीग्राम क्लोरीन का ज़रूरत है। ठीक, एंड 10 की पावर 6 मिलीग्राम बोले तो 1 kg आपको क्लोरीन का ज़रूरत है। और यहाँ पे बोला है कि 20% ही अवेलेबल क्लोरीन है, किस में? ब्लीचिंग पाउडर में। मतलब अगर हम 1 kg ब्लीचिंग पाउडर डाल रहे हैं तो उसमें कितना 0 पॉइंट मतलब 1 kg का 20% ही उसमें ब्लीचिंग पाउडर प्रेजेंस है। तो यानी हम मान के चलते हैं कि x kg हम ब्लीचिंग पाउडर लिए तो उसमें कितना क्लोरीन प्रेजेंट होगा? 20%। ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 kg के बराबर। तो 20 25 100, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 kg। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको कोई दिक्कत होगा इस न्यूमेरिकल में तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 255। क्या कहता है? इफ द मिथाइल ऑरेंज एल्कलिनिटी ऑफ वाटर इक्वल्स और एक्सीड्स टोटल हार्डनेस, ऑल ऑफ द हार्डनेस इज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस, सूडो हार्डनेस, नेगेटिव नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनेट हार्डनेस। Here total alkalinity is greater than total hardness, then there is no presence of non-carbonate hardness. Then the total hardness is due to the carbonate hardness. Let's see the next question 256. The question number 256 said that 1 NT unit is equal to the turbidity produced by 1 mg of SiO2 dissolved in 1 liter of distilled water, with the test being run according to absorption principle. 1 mg of SiO2 dissolves in 1 liter of distilled water, with test being run on according to scattering principle. ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जो NTU काम करता है वो किस पे काम करता है? स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। और उसमें जो हम लेते हैं 1 mg क्या लेते हैं? SiO2 लेते हैं, यानी सिलिका का फाइन पार्टिकल लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर डी कि गलत आंसर दिया है, बुक में गलत आंसर दिया है। ये फॉर्माजाइन हम जब इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे इसका यूनिट क्या होता है? FTU, ना कि NTU। और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है नेफ्लोथ्रो टर्बिडिटी यूनिट यानी नेफ्लोमीटर का इस्तेमाल किया है जिसका यूनिट NTU होता है। इसमें हम SiO2 का प्रयोग करते हैं और ये स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर फॉर्माजाइन इस्तेमाल कर देगा तो FTU हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ये गलत दिया है आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 257। कहता है विथ रेफरेंस टू ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मैच द पॉल्यूटेंट्स विद देयर परमिसिबल लिमिट्स इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। क्लोराइड्स का अपर लिमिट कितना होता है? 1000 mg पर लीटर, बिल्कुल सही। सल्फेट का 400 mg पर लीटर,
टोटल लिखने 600 mg पर लीटर, यानी तो सामने सामने दिया 1 का 4, 2 का 5 और 3 का 6। ऑप्शन नंबर ए ही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए कुछ लिमिट है, आप देख सकते हैं इसको। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 258। ये क्या कह रहा है आपका, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज दैट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 mg ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। तभी अभी हमने देखा हमने कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टर्बिडिटी क्या होता है, NTU, और उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, SiO2 का, यानी सिलिका का, यानी फाइनली डिवाइडेड सिलिका का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 259। ये क्या कहता है आपका, ए कंपाउंड दैट इम्पार्ट्स टेम्पोररी हार्डनेस टू वाटर, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो हम लोग जानते हैं कि टेम्पोररी हार्डनेस किसके वजह से होता है, तो कार्बोनेट की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260। क्वेश्चन नंबर 260, द कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर फॉर मेजरिंग आयरन कंसंट्रेशन इन वाटर इज। आयरन कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए कॉमनली हम कौन सा इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये याद रखिएगा 1 to 10 फेनाएंथ्रेलिन, 1 to 10 फेनाएंथ्रेलिन। आइए देख लेते हैं कुछ कुछ इंडिकेटर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये अब बाय हार्ट कर जाइएगा। सोडियम थियोसल्फेट में ऑक्सीजन का हम लोग मेजरिंग करने के लिए इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का क्लोरीन में, EBT हार्डनेस में, और 1 to 10 आयरन में फेनाएंथ्रेलिन। ये ऊपर का 3 याद रहता है लोग का, ये नया चीज़ है तो इसे ध्यान में रखिएगा, 1 to 10 फेनाएंथ्रेलिन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 261। द मेजर ऑफ द अमाउंट टू विच लाइट इफ एब्जॉर्ब्ड और स्कैटर्ड इन द सस्पेंडेड मटेरियल इज कॉल्ड कलर, टर्बिडिटी, pH, एसिडिटी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ विच लाइट इफ एब्जॉर्ब्ड और स्कैटर्ड इन द सस्पेंडेड मटेरियल इन वाटर इज कॉल्ड टर्बिडिटी। ऑप्शन नंबर बी। आपको तो पता ही है, जो सस्पेंडेड मटेरियल जैसे कारण वो लाइट स्कैटर्ड करता है उसको क्या बोलते हैं, टर्बिडिटी। ए सोडिक सॉइल इज हैविंग pH वैल्यू, कहता है कि कोई एक सोडिक सॉइल है उसका pH वैल्यू कितना होता है, 8.5, ग्रेटर देन 8.5, लेस देन 8.5 या लेस देन 7। तो ये आपको याद रखिएगा कि कोई भी सोडिक सॉइल है तो उसका pH वैल्यू ग्रेटर देन 8.5 होगा। ये आप इसका ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 263। क्वेश्चन नंबर 263 क्या कहता है, मेथा में ग्लोबिनेमिया डिजीज टू चिल्ड्रेन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, फ्री अमोनिया, एल्बिनोनियम नाइट्रोजन, सॉरी एल्ब्यूमिनाइड नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रेट्स। एक बात ध्यान रखिएगा, नाइट्राइट्स का मात्रा बिल्कुल नहीं होना चाहिए पानी में, 0। अगर नाइट्राइट्स प्रेजेंट रहेगा तो डाई हो जाएगा आदमी। यहाँ भी आई आता है, नाइट्राइट्स में भी डाई में भी आई आता है और नाइट्राइट्स में भी आई आता है। तो इससे याद रखिएगा नाइट्राइट 0 डाई, और इसका तो अब जानते हैं हम लोग 45 mg पर लीटर तक रहता है। तो इसका सही आंसर है मेथाग्लोबिनेमिया। जो डिजीज होता है बच्चों में वो किसके कारण से होता है, नाइट्राइट्स के एक्सेस प्रेजेंस के कारण। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 264 क्या कर रहा है, देखिए द कंसंट्रेशन ऑफ मेजर कैटायंस एंड एनायंस इन किसमें दिया हुआ है, मिलीमोल में दिया हुआ है। इन रिवर वाटर सैंपल आर फॉलोज, Na, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटासियम सबका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। सोडियम का 0.3, मैग्नीशियम का 0.15, कैल्शियम का 0.33, पोटाशियम का 0.03, क्लोरीन का 0.16, सल्फेट का 0.07, बाइकार्बोनेट का 0.86। कैलकुलेट द टोटल हार्डनेस इन mg पर लीटर CaCO3। मतलब आपको टोटल हार्डनेस निकालना है CaCO3 के टर्म में, ठीक। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है सवाल। एक बात तो आपके यहाँ प्रेजेंट पता होना चाहिए कि जो हार्डनेस होगा वो सिर्फ किसके वजह से होगा, तो डाइवैलेंट आयन यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होगा। बाकी किसी के कारण यहाँ पे आपका हार्डनेस नहीं होगा। तो हम जो टोटल हार्डनेस निकालेंगे वो बेसिकली यही दोनों के कंसंट्रेशन के कारण निकालेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, आपको हम समझा देंगे वहीं पे। ये क्या हुआ, कैल्शियम हो गया और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हो गया। तो कैल्शियम का कंसंट्रेशन कितना है, 0.33 मिलीमोल में है, ध्यान रखिएगा। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है कैल्शियम Ca2+ का, तो 20, 40/2 तो 20, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ इसका तो 50, 100/2, ठीक।
अब उसी तरह से मैग्नीशियम का करेंगे तो मैग्नीशियम का वेट कितना दिया हुआ, कंसंट्रेशन 0.15 दिया हुआ है। देखिए मैग्नीशियम का कितना दिया हुआ, 0.15, तो यहाँ पे लिख दिए हम 0.15, ठीक। और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना दिया हुआ, इसको इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 12, इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 12, ठीक, इंटू 50 इसका इस CaCO3 का। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 48 mg पर लीटर, क्या आ जाएगा 48 mg पर लीटर। और हाँ देखिए यहाँ पे जो हम क्वेश्चन बना रहे थे तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, Mg2+ का कंसंट्रेशन और कैल्शियम 2+ का कंसंट्रेशन। तो ये आपका क्या दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है, मिली मोल। तो मोल में हम कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके मॉलिक्यूलर वेट से गुना। तो 40 से गुना कर दिया और यहाँ 24 से गुना कर दिए। तो यहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका मिली मोल दिया हुआ है, मिली मोल। तो नंबर ऑफ कंसंट्रेशन जो हम निकालेंगे Ca2+ का वो आपका क्या निकल जाएगा, 0.33 इंटू 40, ठीक। तो यहाँ से इसलिए हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, इसका डायरेक्ट हम कंसंट्रेशन निकाले हैं तो उसमें मोलिकुलर वेट से क्या कर दिए हैं, गुना मोल में। तो ये आपका क्या निकल गया, कंसंट्रेशन निकल गया। और इक्विवेलेंट वेट आपको पता है और उस हिसाब से जब सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 48 mg पर लीटर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 265। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। इनमें से कौन है जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है वेस्ट वाटर का, सॉलिड कॉन्टेंट्स, टर्बिडिटी, टेम्परेचर या pH वैल्यू। तो ये आपको पता होना चाहिए इसमें से कौन ऐसा है जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करता है। तो सॉलिड कॉन्टेंट्स ये फिजिकल, टर्बिडिटी भी फिजिकल, टेम्परेचर भी फिजिकल, pH वैल्यू H+ और OH- का कंसंट्रेशन बताता है। तो एक केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है पानी का। देखिए यहाँ पे इतना सारा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है, pH, एल्कलिनिटी, हार्डनेस, डिजॉल्व सॉलिड, नाइट्रोजन कंटेंट, क्लोराइड कंटेंट। डिजॉल्व सॉलिड आपका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन सस्पेंडेड सॉलिड आपका क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 266। द परमिसिबल लिमिट ऑफ सल्फेट इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स प्रोवाइडेड दैट मैग्नीशियम डज नॉट एक्सीड 30 mg पर लीटर इज। परमिसिबल लिमिट है 400, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 267। एज पर IS 10500 द मैक्सिमम अलाउेबल कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर इज 1.5 mg पर लीटर, 9.1 mg पर लीटर, 4.550, 11.30 या 15 mg पर लीटर। तो फ्लोराइड का कंसंट्रेशन 1.50 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 268। ये क्या कहता है देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है द परमिसिबल pH लिमिट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट डिस्चार्जेज इनटू इनलैंड सरफेस वाटर एज पर IS 2490/1974 इज। परमिसिबल pH लिमिट पूछ रहा है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट डिस्चार्ज के लिए, मतलब इंडस्ट्री अपना पानी जो बाहर निकालता है उसका परमिसिबल pH लिमिट क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। जो पानी निकालता है उसका pH का वैल्यू 5.5 to 9 के बीच में होना चाहिए। ये आपका परमिसिबल लिमिट है। उससे ज़्यादा पानी का pH रहेगा तो उसको अलाउ नहीं होता है बाहर निकालना, नदी वदी में गिराना। द परमिसिबल pH वैल्यू फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई में रेंज बिटवीन। पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए pH रेंज क्या होना चाहिए। तो ये तो हमको लोग को पता है, इससे बहुत सारा सवाल देखे हैं पिछले वाले सीरीज में भी। इसका आंसर है 6.5 to 8.5, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 270। क्या कहता है हाई pH वैल्यू ऑफ वाटर डज नॉट प्रोड्यूस इंक्रस्टेशन, सेडिमेंट डिपॉजिट, ट्यूबरकुलेशन या कोरोजन। हाई pH वैल्यू है तो कोरोजन तो करेगा ही, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सेडिमेंट डिपॉजिट, इंक्रस्टेशन भी नहीं करेगा। हाई pH वैल्यू तो इंक्रस्टेशन नहीं होगा। ये किसके कारण होता है जनरली, किसके कारण होगा, हाई pH वैल्यू वाटर डज नॉट प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस नहीं करता हाई pH वैल्यू। तो अगर हम हाई pH रहेगा पानी का तो वो क्या प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा नॉट लगा हुआ है तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हाई pH वैल्यू, यानी हाई pH वैल्यू है तो पानी कैसा हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। तो अल्कलाइन पानी कोरोजन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी तो सही होगा। और ट्यूबरकुलेशन ये भी एक टर्म है तो ये भी करता है, अगर अल्कलाइन पानी रहता है तो ये भी नहीं कर पाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बोथ सी एंड डी। स्टार्टिंग में हाई pH में लोग एसिडिटी मत समझना, हाई pH वैल्यू यानी
अल्कलाइन पानी है तो वो कोरेजन तो नहीं कर पाएगा और टर्बुलेशन भी नहीं कर पाएगा। इंक्रस्टेशन तो करेगा और सेडिमेंटेशन डिपॉजिट करेगा। अल्कलाइन पानी का ये मुख्य कारण है। टर्बुलेशन क्या होता है ये देख लेते हैं एक बार इसके बारे में। कहता है कि टर्बुलेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल माउंट्स ऑफ कोरेजन प्रोडक्ट्स ऑन द इनसाइड ऑफ आयरन पाइप्स। आयरन पाइप्स के अंदर में छोटा छोटा जो कोरेजन प्रोडक्ट्स बनता है ना उसी को टर्बुलेशन बोलते हैं। और ये अंदर से पाइप को रफ बना देता है जिसके कारण क्या होता है कि पंपिंग कोस्ट और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 271। ये आपका क्या कहता है ये देखते हैं। कहता है ए 12.5 ml सैंपल ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर रिक्वायर्ड 187.5 ml ऑफ ऑर्डर फ्री डिस्टिल्ड वाटर टू रिड्यूस द ऑर्डर टू ए लेवल दैट इज जस्ट स्पेसिटेबल। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर फॉर द वेस्ट वाटर सैंपल। तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, बहुत आसान सा। क्या जानते हैं? TON। हम लोग निकालने का तरीका होता है A प्लस बी बाई ए, जहाँ A क्या होता है? A होता है आपका वॉल्यूम ऑफ ऑर्डरस वाटर इन ml। तो यहाँ पे कितना है? ये 12.5 ml सैंपल ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर रिक्वायर्स। ट्रीटेड वेस्ट वाटर है, ठीक, उसको रिक्वायर्स हुआ है इतना ml ऑफ ऑर्डर फ्री वाटर, यानी आपको 12.5 ml है वेस्ट वाटर, ठीक, और इसमें रिक्वायर्ड कितना है? 187.5, ठीक, डिस्टिल्ड वाटर और बटा ए, तो ए यानी 12.5, तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे बनाएंगे हम लोग? A प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12.5 प्लस 187.5 बटा 12.5। जब इसको सॉल्व करेगा तो आंसर आएगा 16। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ये डायरेक्ट क्या किया है? बस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई ये कर दिया है और इसी को DF बोल दिया है ये, तो ये गलत है। TON निकालने के लिए आपको A प्लस बी बाई ए होता है, जहाँ A क्या होता है ये ध्यान में रखिएगा। A होता है वॉल्यूम ऑफ ऑर्डरस वाटर इन ml और B होता है वॉल्यूम ऑफ ऑर्डरस फ्री वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए मिक्सचर इन विच ऑर्डर इज हार्डली डिटेक्टेबल। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 272। ये क्या कहता है? आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। Which of the following factors does not contribute to internal corrosion of a water carrying pipe। कहते हैं इनमें से कौन है फैक्टर जो पाइप का कोरोजन का जिम्मेवार नहीं है? वाटर विथ लो pH, ये तो है भाई, ये तो नहीं होगा ऑप्शन में। वाटर कंटेनिंग हाई क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी तो रहेगा भाई। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो वो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, ठीक, तो ये भी नहीं होगा। वाटर कंटेनिंग हाई क्वालिटी ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी कंट्रीब्यूट करेगा। एक मिनट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ एसिडिक करेक्टर करेगा तो अंदर में कोरेजन हो जाएगा। वाटर कंटेनिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो ये भी कोरेजन का काउज हो जाएगा। तो अगला अगर देखें तो डी ऑप्शन क्या कहता है? प्रेजेंस ऑफ फ्री क्लोरीन। तो प्रेजेंस ऑफ फ्री क्लोरीन है तो प्रेजेंस ऑफ फ्री क्लोरीन क्या कराएगा? ये भी कर देगा आपको, ये भी नहीं सही है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, एम्बिएंट टेम्परेचर। इसके कारण कोई भी कोरेजन पाइप वगैरह में नहीं होता। बाकी जितने भी रीजन्स है सबके कारण कोरेजन पाइप में होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। अगर देखें इसका, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो फॉलोइंग फैक्टर है इंटरनल कोरेजन पानी के कारण है: प्रेजेंस ऑफ फ्री क्लोरीन, वाटर विथ लो pH स्केल, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉइस्चर, वाटर कंटेनिंग हाई क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कंपोजिशन ऑफ पाइप मटेरियल। ये सब जिम्मेवार हैं कोरेजन ऑफ पाइप के लिए, इंटरनल कोरेजन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 273 पर। यहाँ पे 72 लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। तो यह क्या कहता है? टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल फ्रॉम कंप्लीट एनालिसिस इज फाउंड टू बी 120 mg पर लीटर। TH आपका दिया हुआ है 120 mg पर लीटर एंड द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आपका दिया हुआ है कितना? 50 mg पर लीटर। द कार्बोनेट सेल देन बी, तो कार्बोनेट हार्डनेस आपसे पूछा है, तो ये तो सीधा सीधा सवाल हम लोग जानते हैं। टोटल हार्डनेस और क्या? कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, यानी 120 प्लस इज इक्वल टू C प्लस 50 कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, यानी C का वैल्यू 70। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 273। ऑर्थोडोलाइन टेस्ट फॉर डिजॉल्व ऑक्सीजन,
रेसिडुअल क्लोरीन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या डोज ऑफ कोगुलेंट। ये तो आपको बताना चाहिए, अब तक याद होना चाहिए। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? रेसिडुअल क्लोरीन के लिए इस्तेमाल होता है, ऑर्थोलोडाइन टेस्ट। ठीक है, इसमें भी आयन आता है, इसमें भी आयन आता है, तो क्लोरीन के लिए। क्लोराइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा? कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। हमने बताया था आयन है तो आयन है तो ऑर्थोडोलाइन, तो क्लोराइड में हम लोग दूसरे वाला इस्तेमाल करते हैं, मूवर्स मेथड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 274। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर IS 10500, व्हाट इज द डिजायर्ड लिमिट ऑफ टोटल हार्डनेस इन वाटर? द करेक्ट आंसर इज, क्या पूछा आपका? टोटल हार्डनेस का। तो टोटल हार्डनेस कितना होता है? 600 के आसपास। तो हम इसके हिसाब से जाएं तो किसके जाएंगे? ओ सॉरी, ये अपर लिमिट नहीं पूछा है, इसमें क्या पूछा है? डिजायर्ड लिमिट पूछा है टोटल हार्डनेस का, तो 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर परमिसिबल पूछता तो 600 के आसपास होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 275। कहता है डिजॉल्व ऑक्सीजन इन सी वाटर इज अबाउट लेस देन द स्ट्रीम वाटर। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है सी वाटर में वो कितना परसेंट कम होता है स्ट्रीम वाटर से? तो ये आप इसको याद रखिएगा, 20% ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होता है सी वाटर में वो 20% कम होता है स्ट्रीम वाटर से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 276। कहता है वार्म वाटर फिश रिक्वायर्स ए मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल ऑफ 2 mg पर लीटर, 4 mg पर लीटर, 7 mg पर लीटर, 10 mg पर लीटर। वही बात है, क्वेश्चन को बस घुमा दिया है कितना मिनिमम पानी रहना चाहिए, तो 4 mg पर लीटर फिश के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 277। द वाटर इज एग्जामिन्ड फिजिकली फॉर टोटल सॉलिड मैटर, द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व गैसेस, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर या एस्टिमेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन। कहता है कि वाटर को हम लोग फिजिकली साइंड कर सकते हैं किसके लिए? तो हम लोग फिजिकली किस में कर सकते हैं? कलर, टेस्ट और ऑर्डर। देख के कलर पता चल जाएगा, हल्का पियेंगे तो टेस्ट पता चल जाएगा, ऑर्डर तो सूंघ के पता चल जाएगा। फिजिकल हो गया। ये वाटर बॉर्न डिजीज, कहता है इसमें से कौन है जो वाटर बॉर्न डिजीज है? मलेरिया, मच्छर के कारण, प्लेग भी नहीं है। इसका सही आंसर है डिसेंट्री। इससे ही गंदा पानी पीने से आपका क्या होता है? ब्रेक फेल हो जाता है। The permissible turbidity in mg per liter for potable water is, परमिसिबल टर्बिडिटी कितना होता है? तो 5 to 10, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब तो ये सब आपको याद हो गया होगा, आपने पूरा सीरीज देखा होगा तो, क्योंकि ये सब सवाल क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 280। क्या कहता है? प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर कॉजेज। तो ये तो आपको पता है, क्लोराइड है और सल्फेट है। क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर कॉजेज टेम्पोररी हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस? आंसर है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस बाइकार्बोनेट के कारण होता है और कार्बोनेट के कारण। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 281। ऑर्डर एंड टेस्ट इज कंट्रोल्ड बाय डिसइंफेक्शन, एरेशन, कोगुलेशन, सोडा लाइम। ऑर्डर और टेस्ट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इनमें से कौन से प्रोसेस से? तो हम लोग एरेशन की मदद से ऑर्डर और टेस्ट को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डनेस इज एक्सप्रेस्ड इन mg पर लीटर एज, किसके टर्म में करते हैं हम हार्डनेस को एक्सप्रेस? तो CaCO3, ये तो सबको पता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 283। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड यूजिंग इथालाइन डायमेट्रिक टेट्राएसिडिक सॉल्यूशन? हार्डनेस, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 284। बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम काउजेज, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम किसके कारण क्या होता है? तो टेम्पोररी हार्डनेस होता है, अभी अभी देखे हम। और सल्फेट और क्लोराइड रहे तो क्या हो जाता है? परमानेंट हार्डनेस होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टेम्पोररी हार्डनेस इन वाटर। If we talk about next question, in the context of waste water BOD stands for, तो इसका तो आपको BOD का फुल फॉर्म पूछा है, तो BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 86, 286। फॉर पोर्टेबल वाटर द प्रेफरेबल रेंज ऑफ pH वैल्यू इज, पोर्टेबल वाटर के लिए प्रेफरेबल रेंज क्या है pH वैल्यू का? तो अभी अभी हमने देखा है 6.5 टू क्या होता है? 8.5। तो यहाँ पे 7 to 8.5 होता है। अप्रोप्रिएट आंसर ये है के साथ जाएंगे हम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, 287। डिजॉल्व इम्प्योरिटीज कंसिस्ट ऑफ, डिजॉल्व जो इम्प्योरिटीज होता है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है? तो बैक्टीरिया, जी नहीं। आयरन, हाँ कर सकता है। स्लीट,
ये सब नहीं। तो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज बैक्टीरिया के अलावा आउट ऑफ बैक्टीरिया आयरन सिल्ट एंड फंगी द डिजॉल्व इम्प्योरिटीज कंसिस्ट ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन वाटर काउजेज, क्या काउज करेगा भाई? तो डिजीज काउज करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 289, द मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई इज 5 to 10 डिग्री सेल्सियस, 10 to 50 डिग्री सेल्सियस, 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ये पानी का बात हो रहा है यहाँ पे कि मैक्सिमम परमिसिबल जो होता है टेम्परेचर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई इज, यहाँ पे कंफर्म नहीं किया है कि क्या कह रहा है, लेकिन डोमेस्टिक सप्लाई के इस हिसाब से हम चलें तो इस बुक के अनुसार जो भी दिया है तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस द मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई। पता नहीं किसके लिए बात कर रहा है, तो ये हमको लगता है पानी की बात ही कर रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, और इसका आंसर 20 to 25 के बीच में होना चाहिए। तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है, अगर किन्हीं को इनका आंसर अगर एग्जैक्ट पता हो या क्वेश्चन को सुधार के तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 290, द मैक्सिमम परमिसिबल टोटल सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस शुड नॉट बी एक्सीडेड, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? टोटल डिजॉल्व सॉलिड का मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पूछा है आपसे, तो 600 के आसपास होता है, तो 600 के आसपास आपका कौन सा ऑप्शन? एक ही है, 500, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 291 कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन व्हेन इन एक्सेसिव अमाउंट्स इन वाटर कंट्रीब्यूट्स टू इलनेस नोन एज इन्फेंट मेथामोग्लोबिनोमिया, तो ये कौन होता है? नाइट्रेट की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 292 क्या कर रहा है? कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेंट्स, ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेंट्स के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट है, आपको उसमें से चुनना है कौन सही है और कौन गलत है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर है जनरली नॉन अल्कलाइन, ज़्यादातर जो ग्राउंड वाटर है वो आपका क्या होता है? नॉन अल्कलाइन होता है। ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ फ्लोराइड अबाउट 0.6 mg per liter to 1.5 mg per liter in drinking water would help in good development of teeth। हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन क्या कहता है यहाँ पे? किसके बारे में पूछ रहा है? ग्राउंड वाटर पोल्यूटेंट्स के बारे में रिगार्डिंग है, ठीक है। नेचुरल वाटर्स डू नॉट हैव डिजॉल्व मिनरल मैटर इन देम, लेकिन उसमें तो होता है भाई। अब पहला भी सही है, नॉन अल्कलाइन नहीं होता है, अल्कलाइन होता है ग्राउंड का पानी, नहीं तो पता चला नॉन अल्कलाइन रहेगा तो सभी का अतरी पतरी सब गल जाएगा, एसिडिक पानी पिएगा, तो यानी सिर्फ ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये इसी का पूछा हुआ है 2018 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, 293 मीन्स which one of the following statements related to testing of water for municipal use in करेक्टली एप्लीकेबल, कहता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रिलेटेड है टेस्टिंग ऑफ वाटर के फॉर म्यूनिसिपल यूज़ के लिए, ठीक है। तो आइए क्या कहता है? पहला कहता है सूडो हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन वाटर, बिल्कुल गलत है भाई, सूडो हार्डनेस फ्लोराइड के कारण थोड़ी ना होता है। व्हेन अल्कलिनिटी इज ग्रेटर देन टोटल हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस इन mg पर लीटर इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस इन mg पर लीटर, बिल्कुल सही जवाब। यही तो कहता है कि जो अल्कलिनिटी ज़्यादा होगा टोटल हार्डनेस से, यानी टोटल हार्डनेस किसके इक्वल हो जाएगा? कार्बोनेट हार्डनेस के इक्वल हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है? द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस इन ए वाटर सैंपल इज एस्टिमेटेड बाय ए टाइट्रेशन विद सोडियम थियोसल्फेट रिएजेंट यूजिंग फेरॉन एज एन इंडिकेटर। आपको क्या निकालना है? कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस, ठीक है, पानी में। तो आपको यहाँ पे टाइट्रेशन तो इस्तेमाल में रखना ही है कि क्या करेगा, और इंडिकेटर को भी इस्तेमाल में रखना है कि हम लोग क्लोराइड कर रहे हैं तो कौन सा टाइट्रेशन करेंगे और कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे। तो सोडियम थायोसल्फेट रिएजेंट यूजिंग फेरॉन एज एन इंडिकेटर, कुछ गलत है भाई। फेरस अमोनियम सल्फेट रिएजेंट यूजिंग सॉल्युबल स्टार्च एज इंडिकेटर, ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ, सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट, हाँ भाई सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट तो करते हैं क्लोराइड में, AgNO3 यूजिंग पोटासियम क्रोमेट एज इंडिकेटर, बिल्कुल सही बात। इसमें पोटासियम डाइक्रोमेट है तो कंफ्यूज नहीं होएगा, पोटासियम क्रोमेट का इस्तेमाल करते हैं हम इंडिकेटर के तौर पे। तो ऑप्शन नंबर सी से क्लोराइड, सी से क्रोमेट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 294। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 295। ये क्या कहता है? एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड एज इन mg पर लीटर। मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट क्या हो जाएगा? तो 1 सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 296।
अगर 1.5 रहता है तो उसके साथ जाता है। द फाइनली डिवाइडेड डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन वाटर विच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर्स आर नोन एज सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, कोलाइडल इम्प्योरिटीज, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, नन ऑफ द अबव। कहता है कि फाइनली डिवाइडेड जो डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है पानी में, जो कि विजिबल नहीं होता नेकेड आई से, उसको हम ऑर्डिनरी फिल्टर से रिमूव भी नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या होगा। तो ये इसमें दो को कन्फ्यूजन होता है कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होगा कि डिजॉल्व इम्प्योरिटीज होगा। तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज तो हम लोग नॉर्मल से हटा सकते हैं, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज को हम लोग नॉर्मल से हटा नहीं सकते हैं। इसका सही आंसर होना चाहिए इसका हम सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं और ऑर्डिनरी फिल्टर वगैरह से इसको हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ भी हो सकता है, इसका सही आंसर थोड़ा सा डाउटफुल है। इसका जो बुक में आंसर है वो एक बार आप क्रॉस चेक कर लें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 297। द डिजायरेबल लिमिट ऑफ क्लोराइड कंटेंट एज पर BIS स्टैंडर्ड्स in water for domestic supply should not exceed 250 ppm, 350 ppm, 450 ppm, 550 ppm। तो डिजायरेबल लिमिट है क्लोराइड कंटेंट्स का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार डोमेस्टिक सप्लाई में कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए 250 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 298 क्या कहता है, आपको मिलाना है इम्प्योरिटीज इन ड्रिंकिंग वाटर और उसके कारण जो रोग होता है। तो आपको कहता है एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स, तो क्या हो जाएगा ब्लू बेबीज, क्या हो जाएगा उसमें मेथाग्लोबिन। एक्सेस ऑफ फ्लोराइड के कारण क्या हो जाएगा आपको, तो बोन फ्रैगल कर जाता है। लैक्स ऑफ आयोडाइड के कारण क्या हो जाता है ग्वाइटर हो जाता है। और एक्सेस ऑफ क्लोराइड के कारण क्या होता है ब्रैकिश वाटर हो जाता है। यानी आपको मिला दिए ए का 4 और बी का 3 और सी का 2, ए का 4 बी का 3 सी का 2, ए का 4 बी का 3 सी का 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 299। द मैक्सिमम एसिडिटी इन वाटर विल अकर एट ए pH वैल्यू ऑफ, कहता है मैक्सिमम एसिडिटी पानी का अकर होगा कौन से pH वैल्यू पे। यहाँ पे 0 भी है और 2 भी है, बच्चे कंफ्यूज होंगे कौन सा इसका आंसर सही है, 0 या 2। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। इसका रीजन आप बताएं। तो मैक्सिमम एसिडिटी होगा पानी में वो अकर होगा कौन से pH वैल्यू पे, तो pH वैल्यू ऑफ 0। यहाँ पे टोटली किसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, टोटली किसका 1 की इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए लॉग H प्लस यही ना कंसंट्रेशन होता है, यही ना pH वैल्यू होता है माइनस में। इसका वैल्यू कितना हो जाता है 0 हो गया। कब 0 होगा, जब इसका वैल्यू 1 की इक्वल होगा, यानी उसमें OH माइनस प्रेजेंस रहेगा ही नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 रहेगा तो लोग 1 और 0 में कन्फ्यूज होंगे, पर इसका आंसर 0 होगा करेक्ट। रीजन आपको बता दिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 300, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन विच शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन वाटर टू सेव एक्वेटिक लाइफ विच 4 ppm है। आज का क्वेश्चन से स्टार्ट भी यही क्वेश्चन से हुआ था और अंत भी यही क्वेश्चन से हो रहा है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।